नमस्ते दोस्तों, मैं मिताली आज आप सबके सामने आई हूँ एक नए प्राणायाम के साथ। मुझे ये प्राणायाम बहुत अच्छा लगा। ये इसलिए मैं आप सबके सामने लाई हूँ बिकॉज आई हैव heard many complaints from my friends and my neighbors that any one or two of the family members are suffering from the हाई बीपी प्रॉब्लम्स। सो मैं सोची कि अगर हाई बीपी प्रॉब्लम्स को प्राणायाम के द्वारा ठीक किया जाए घर में बैठे बैठे, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग कोई एलोपैथी कुछ होने से तुरंत एलोपैथी दवाई ले लेते हैं। एक्चुअली दवाई बाहर की दवाई हम लेते हैं, हमारा शरीर ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं हमारे लीवर के ऊपर पड़ते हैं, जिससे हमारे लीवर डैमेज होता है। ये आपको इमीडिएटली पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 आपका लीवर जो है वो ख़राब होता जाता है। सो कोशिश करिए कि हम जितना हो सके बाहर के मेडिकेशंस को, जो मेडिसिन से उससे ना ले, घर में हम नेचुरल तरीके से बहुत सारे चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जो आज की जो वीडियो है मेरे दोस्तों के लिए है। आपके अगर कोई फैमिली मेम्बर्स इस हाई बीपी से, अगर हाई बीपी के प्रॉब्लम से परेशान है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। पहले मेरे वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बटन दबाइए, वीडियो देखने के बाद आप लाइक बटन दबाइए आपको पसंद आए तो। और अगर नहीं भी पसंद आता है तो मुझे सारे टाइप्स के सारे कमेंट्स मंजूर है। आप जैसा फील कर रहे हैं मुझे कमेंट्स दीजिए, तो ताकि मैं अपने कुछ चेंजेस, अपने वीडियो में कुछ चेंजेस लाना हो तो मैं ज़रूर लाऊंगी। तो ये जो प्राणायाम मैं लाई हूँ इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो ऋषि मुनियाँ रहते थे, इन लोग नेचर के साथ रह के एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्चुअली इन एंशिएंट टाइम दोज सम सेंट्स आर देयर, दे वर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग विद द नेचर। दे ट्राइड मेनी थिंग्स टू क्योर द ह्यूमन बॉडी। सो दे थॉट एक्चुअली वंस दे ऑब्जर्व्ड, पहले उन्होंने देखा कि एक भ्रमर होता है जो कि आके कुमुद फूल, जो कमल जिसको हम बोलते हैं, कमल के अंदर आके बैठता है, और जैसे शाम होता है तो कमल का फूल जो है क्लोज हो जाता है। तो जैसे ही कमल का फूल क्लोज हो जाता है उसके बाद जो है भ्रमर मर जाता है। तो ये तो ऋषियों ने सोचा कि ये कैसा है ये भ्रमर, उसको अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। तो हम लोगों को, जैसे हम बहुत काम करते हैं, हमको अपने जीवन के प्रति डर रहता है और फैमिली के प्रति भी डर रहता है, कहीं हमें कुछ हो गया तो हमारे फैमिली वाले कैसे रहेंगे। तो ये जो स्ट्रेस रहता है, ये जो चिंता रहती है, इसको भी हम इस प्राणायाम के द्वारा अवॉइड किया जा सकता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये समझा कि भ्रमर का जो आवाज़ है, जो आवाज़ जो भ्रमर करता है, तो ये आवाज़ से उसको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये एक्चुअली द की थिंग है जिससे उसको वो स्ट्रेस फ्री होता है, उसको कोई मोह नहीं रहता है अपने जीवन के प्रति। तो इसको ऋषि मुनियों ने एक ये भ्रमरी प्राणायाम के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो इससे क्या होता है, जो हाई बीपी पेशेंट्स होते हैं, जिनको बीपी बहुत हाई है, उनका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारे जो वेन होते हैं, वेन एक्चुअली कैसे उनका बहुत पतला हो जाता है। एक तो पतला होता है और उसके ऊपर से क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या फैट जम जाता है या कुछ भी इम्प्योरिटीज़ जब उसके अंदर स्टक हो जाता है, तो जैसे पानी हम लोग छोड़ते हैं कोई पतले पाइप में, तो कैसा आता है, पानी का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, जिसको हम बोलते हैं हाई बीपी। तो ब्लड फ्लो वैसे भी वेन में बहुत ज़ोर से तेज़ी से, कोई पाइप को हम लोग ऐसे अगर उसको स्क्वीज कर देंगे तो क्या होगा, उससे पानी ज़ोर से निकलेगा, बहुत प्रेशर भी होगा, जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होता है, आपके जो नर्व सेल्स, जो सेल होते हैं जो वेन्स के, वो ओपन अप हो जाता है। तो वंस जैसे ये ओपन हो गए तो उससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको करना कैसे है। तो ऐसे एक काम करिए, आप जैसे आपका कंफर्टेबल पोजीशन हो वैसे बैठ जाइए, बट योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। ये ध्यान में रहे कि हमारा स्पाइन जो है ये हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। आप कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, और इसके लिए एक मुद्रा की ज़रूरत है जिसका नाम है सन्मुखी मुद्रा। ठीक है, तो इससे क्या करना है, ये देखिए आपके दोनों हाथ हैं, ये पाम में आप क्या करिए, ये जो थंब फिंगर है, इससे आपको आपके कान को बंद करना है। कान में ये जो कार्टिलेज देख रहे हैं जो कि बहुत नरम हड्डी होता है, ये कान को क्लोज करना है दोनों थंब से। उसके बाद इसे रोटेट कर लीजिए। उसके बाद ये जो है 4 फिंगर, इसको आप इधर रखिए माथे पे। ये मिडिल फिंगर को आपको आँखों के ऊपर रखना है। ये फिंगर को आपको नोज़ के बगल में रख सकते हैं या नोज़ के नीचे रख सकते हैं, और लास्ट वाले को आप होंठ के नीचे और होंठ के साइड में भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये मुद्रा करने से इरिटेशन होती है तो आप मत करिए, लेकिन ओनली आपको कान को बंद करना है, बाकी सब चीज़ आप आँखों को क्लोज करके आप इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं करूँगी, आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, और इसको घर में ट्राई करिए। लेकिन इसको करना है 11 बार 21 बार, जो शगुन हम देते हैं ना, शगुन का पैसा 11, 21, 31, 51, तो आपको ये नंबर्स में करना है।
मतलब मिनिमम आपको 11 टाइम्स करना है। तो इसको कैसे करना है देखिए, ऐसे हमने अंगूठे में पहले बंद कर दी, उसके बाद इसको मैं फोरहेड में डाली, मिडिल फिंगर को आइज़ के ऊपर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी आँखों के ऊपर हो, ईयर के ऊपर हो, यू काइंडली डोंट प्रेस सो हार्ड, ओके। जस्ट ट्राई टू जस्ट पैम्पर करते हैं ना हम, जैसे ट्राई टू जस्ट लाइटली यू जस्ट प्रेस इट लाइटली, दैट मीन्स यू हैव टू ओनली कीप योर फिंगर्स ऑन इट, okay, then here now you start. See, we have to actually exhale, doing that sound we have to exhale. So now you just see how I am doing. Now inhale again. Inhale, then exhale. Take your hands out, then don't open your eyes immediately. जल्दी से अपनी आँखों को मत खोलिए, पहले दोनों पैम को रब करिए। मैं तो ये 3 बार करी, बट आपको मिनिमम 11 टाइम्स करना है। अच्छे से रब करने के बाद आप देखिएगा आपके पाम में हीट जनरेट होगा। उसके बाद आपको इसको आँखों के ऊपर ऐसे रखना है और चेहरे के चारों ओर इसको प्रेस, हल्का प्रेस करना है। देन अपनी आँखों को रिलैक्स करके ओपन करिए, ठीक है। कभी भी हड़बड़ी में आप कोई काम मत करिए। प्राणायाम, योगा, दिस ऑल आर वेरी स्लो प्रोसेस, वी हैव टू डू इट वेरी इन ए वेरी काम एंड पीसफुल वे, ओके। ये करने के बाद आप देखिएगा आपको अगर रात को नींद नहीं आती है तो आप अच्छे से सो पाएंगे। धीरे धीरे इसका जो काउंट है आप बढ़ाते जाइए। पहले एक हफ्ता सपोज आप 11 बार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हफ्ते आप इसको 21 बार करिए, 31 बार करिए, ऐसे काउंट बढ़ाते जाइए। तो इससे आपकी बीपी जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जो हम हाथ में रब किए तो हाथ गर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सेल है वो इमिडिएटली ओपन हो गया। होने के बाद क्या होता है, ब्लड फ्लो तुरंत स्टार्ट हो गया। तो ब्लड फ्लो जब स्टार्ट हो गया तो इससे क्या होता है, हमारे हैंड जो पाम में है तुरंत ब्लड की फ्लो आ गई। तो जैसे ही ब्लड फ्लो होता है हम रब करते हैं तो हमारा हीट जनरेट हो जाता है। तो ये हाई बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो लोग लो बीपी में लो बीपी की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, कृपया आप इसको मत करिए। लो बीपी वालों के लिए ये सही नहीं है। पहले आप कोशिश करिए कि आपकी बीपी नॉर्मल हो, उसके बाद ही आप ये प्राणायाम को ट्राई करिए। बट हाई बीपी एंड नॉर्मल बीपी पीपल दे कैन डू इट, देयर विल बी नो इशू ऑन इट। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बहुत अच्छी लगी होगी। एक्चुअली जो बी साउंड है, जो साउंड हम जो करते हैं, इसी को ही फाइंड आउट किए थे पहले हमारी ऋषि मुनियों ने, कि यही साउंड की वजह से जो है बी तनाव से मुक्त रहता है। तो हम लोगों को भी अपने तनाव से मुक्त रहने के लिए ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जैसे ही कोई छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को ये चीज़ वीडियो बना के उनके साथ शेयर करूँ, ताकि जो लोग घर में बैठे बैठे ये प्राणायाम कर सकेंगे और उससे उनको बहुत फ़ायदे भी होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगेन आई विल मीट यू विथ अनदर प्राणायाम और अनदर asanas. थैंक यू।